8th लेसन नवनीत की बुक से, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी। ठीक है, तो 8th लेसन है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इट इज एक्सेट्रा। चल, तो इस लेसन के अंदर में हम क्या करते हैं, हम लोग मेजरमेंट करते हैं लेंथ, मास, कैपेसिटी का, है ना, जो वॉल्यूम होता है उन सारी चीजों का। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे मेजरमेंट, कैसे गिनेंगे। अगर हमको किसी चीज की लेंथ गिनना है, मतलब लंबाई गिनना है, तो कैसे गिनेंगे। तो हमको पता है कि अगर हमको छोटा कोई डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस की लेंथ गिननी है, तो हम उसको किसमें, सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, है ना। और थोड़ा सा सेंटीमीटर से बड़ा लेंथ है तो उसको मीटर में काउंट करते हैं। तो 1 मीटर मतलब क्या होता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होगा। अगर थोड़ा ज्यादा दूर डिस्टेंस है, मतलब 2 गांवों के बीच में या 2 शहरों के बीच में कोई लेंथ है, तो उसको काउंट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको किलोमीटर में काउंट करते हैं। और 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है ना। और जितना भी मतलब दूरी, मतलब ज्यादा अगर दूरी है तो वो ज्यादा दूरी भी हम लोग किलोमीटर में ही काउंट करते हैं। ठीक है, अब हमको गिनना है मास। मास क्या होता है, मास को हम बोल सकते हैं कि किसी चीज का वजन काउंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। हमारा वजन, किसी भी चीज का वजन हम काउंट कर रहे हैं, तो जो मास काउंट करते हैं वो 1 केजी के अंदर में काउंट करते हैं, केजी के अंदर में, है ना, किलोग्राम के अंदर काउंट करते हैं। और 1 केजी मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना, 1000 ग्राम। 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम। ये कन्वर्जन हमको काम में आएगा, है ना। अगर हमको कैपेसिटी गिनना है किसी चीज की, तो कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम उस चीज का, मतलब कि कोई भी बर्तन है या फिर कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर में कितना हम लोग कुछ चीज, लिक्विड बोलो, ऑयल बोलो, वो हम कितना भर पाते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है उसको लेने की। जैसे कि हम हमारे घर में ग्लास से पानी पीते हैं, तो ग्लास जो रहता है वो हम पानी से भरते हैं। तो एक छोटा ग्लास लगभग 200 ml या फिर 250 ml तक हम उसको फिल करते हैं। अगर हमने ज्यादा पानी डालना शुरू किया उसके अंदर में, तो वो बाकी का पानी तो ऊपर से निकल जाएगा, है ना, वो भर ही नहीं पाएगा पूरा। सॉरी, भर तो जाएगा लेकिन और एक्स्ट्रा पानी कंटेन कर पाएगा क्या, नहीं। बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है कि उस ग्लास की कैपेसिटी 200 ml है ना, उसके ज्यादा पानी डाले तो वो भर ले नहीं पाएगा अपने अंदर में। तो हर कंटेनर का अपना खुद का कैटेगरी होता है, सॉरी कैपेसिटी होता है, और उसी को हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटी को हम किस में देखते हैं, अगर लिक्विड है तो हम लीटर में लेते हैं, है ना। और 1 लीटर मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 ml। अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर हमको कैपेसिटी लेनी है, लीटर में दिया हुआ है, तो कभी कभी कोई टैंक रहता है ना, और वो टैंक जो है वो क्यूबॉइडल शेप में है या क्यूबिक शेप में है, तो हमको क्या मिलता है, मीटर क्यूब में, है ना, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर मिलता है। तो वो भी लीटर का हमको या सेंटीमीटर क्यूब का हमको लीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 लीटर मतलब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब मतलब हम लिखेंगे 1000 लीटर, है ना। तो घर में 1000 लीटर की टंकी होती है, तो वहां पे 1 मीटर क्यूब इतना पानी जो है हम लोग ले सकते हैं। क्यूबॉइडल टैंक अगर लगा दिए, टाका लगा दिया क्यूबॉइड शेप का, तो उसका हमको 1 मीटर क्यूब का जो ये होगा, 1 मीटर क्यूब का कैपेसिटी जो होगा कंटेनर का, वो 1000 लीटर तक पानी वो या फिर कोई लिक्विड उसके अंदर में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटी। अब हम देखते हैं टाइम। टाइम क्या है, टाइम कैसे काउंट करते हैं, हमको पता है, हम टाइम जो है वो आवर में काउंट करेंगे। तो 1 आवर मतलब क्या होगा, 60 मिनट होता है। हमको ये पता होता है कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट के इक्वल टू है। अब हमको ये पता है
अगर हमको और छोटा अमाउंट में मतलब कम समय काउंट करना है तो हम 1 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। तो 60 सेकंड होता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो अगर 1 आवर में 60 मिनट है तो उसमें कितने सेकंड है, तो अगर उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखो 60 मिनट है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होता है, 60 मिनट मतलब कितना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। तो 6 6 जा 36 और 0 सेकंड, है ना। तो 1 आवर के अंदर में 3600 सेकंड आते हैं। इसको लर्न ही करके रख देना, एग्जाम्पल्स में इसको पूछा जाता है। उसके बाद में क्या है, हमको अगर पूरा दिन काउंट करना है तो 1 डे जो होता है वो 1 डे के अंदर में कितना आवर्स होता है, 24 आवर होता है। 1 डे के अंदर में कितना आवर होता है, 24 आवर होता है। अब किसी ने पूछा कि बताओ भाई साहब 24 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो अगर 1 आवर में 60 मिनट होता है तो 24 आवर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, है ना। तो क्या होगा, 0 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, इतने मिनट 14 मिनट जो है वो हमको 24 आवर के अंदर में मिलेंगे, है ना। अगर किसी ने पूछा कि चलो बताओ कि 1 डे के अंदर में कितने सेकंड होते हैं, वो बताओ कितने सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर 1440 मिनट पूरे दिन में होते हैं, पूरे एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, लेकिन 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होता है, इसलिए मैं 60 को इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, 60 सेकंड। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे किस में आएगा, सेकंड में आएगा, है ना। तो इसका कैलकुलेशन कैसे, देखो 0 0 आ जाएगा। अब 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, 2 कैरी, 6 1 जा 6 6 और 2 8, 86,400 सेकेंड जो है वो 1 डे के अंदर हमको मिल रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। तो कभी कभी पूछ ही लेंगे तुमको कि बताओ 4 आवर का सेकंड कितना होता है, बताओ अगर किसी ने 4 घंटे रोज काम कर दिया तो उसने कितना सेकंड काम कर दिया। तो ये सारे कैलकुलेशंस तुमको आने जरूरी है ना। उसके बाद आता है मनी। हाँ, अब मनी क्या होता है, इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मनी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, कोई दुकान पे जाते हैं, दुकान में हम कुछ सामान लेते हैं, कुछ वस्तु खरीदते हैं, तो उस वस्तु की कोई कीमत होती है। तो अगर हम लोग उस वस्तु की कीमत पे करना चाह रहे हैं, उसके पैसे देना चाह रहे हैं दुकानदार को, और हमारे पास सपोज बड़ी नोट है, जैसे कि अगर मैंने क्या किया, मैंने कुछ ये पेन खरीद लिया, ये 35 रुपीज का पेन खरीद लिया और मैंने उसको 100 रुपीज दे दिए, तो वो मुझे कुछ ना कुछ पैसे वापस देगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, इसको ये ट्रांजेक्शन के क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं, तो इसलिए मनी के बारे में हमको पता होना चाहिए। और ये भी बोलते हैं कि रुपए का पैसे में कन्वर्ट करके बताओ, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 रुपये मतलब कितना होता है। तो 1 रुपये मतलब होता है 100 पैसे, 100 पैसे, है ना। 1 रुपये के अंदर में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है ना। और 100 रुपीज का हमने नोट दिया और 35 का अगर ये पेन मैंने लिया, तो उसमें से वो कितना हमको पैसे वापस करेगा, 65 रुपीज। गुड, कितना आएगा, 65 रुपीज वो हमको वापस करेगा। लेकिन क्वेश्चन इतने इजी थोड़ी पूछेंगे, वो क्या करेंगे, बड़े बड़े 2-3 चीजों के नाम देंगे, बोलेंगे 2-3 चीजें तुमने खरीदी है और बताओ, तुमने 500 की नोट उसको दी, पॉइंट में वस्तुओं का ये आएगा, पॉइंट में वस्तु का तुमको गिवन दे के रहेगा, और बोलेंगे कि कैलकुलेट करो कि कितना पैसा तुम रिटर्न पाओगे दुकानदार से, ठीक है। या फिर कोई फ्रूट शॉप वाला है या कुछ और अदर शॉप वाला है, तो वहां से मिली हुई जो वस्तु है वो कितने की है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही वहां पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में कैसे आए या फिर इस लेसन के ऊपर कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इस लेसन में 2 सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स नवनीत की बुक में, तो उसको पहले देख लेते हैं। इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, हाउ मेनी bottles of capacity 300 ml can be filled by 3 cubic meters of oil.
और ये क्वेश्चन आया था 2009 के एग्जाम में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 1000, ऑप्शन नंबर सी 10,000, ऑप्शन नंबर डी 1 लाख। अब समझते हैं क्वेश्चन को पहले। हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 300 ml कैन बी फिल्ड बाय 3 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑयल। अगर हमारे पास टोटल ऑयल 3 क्यूबिक मीटर है और अगर एक बॉटल जो है ऑयल की वो उसकी कैपेसिटी 300 ml की है, तो इतना सारा जो ऑयल है 3 क्यूबिक मीटर, उसमें कितनी बॉटल्स भरेगी? हाँ ठीक है ना, कोई नहीं। चलो, तो क्या है, 3 क्यूबिक मीटर ऑयल अगर है हमारे पास, तो उससे कितनी 300 ml कैपेसिटी की कितनी बॉटल्स भरेगी। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? जब भी कभी नंबर ऑफ टाइल्स के क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ बॉटल्स के ऐसे क्वेश्चन आए, तो एक फॉर्मूला लगा लेना। नंबर ऑफ बॉटल जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? वो निकालेंगे टोटल ऑयल, जितना भी हमारे पास टोटल ऑयल है, और यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बॉटल, कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल। एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी है ऑयल की, है ना। अब यहाँ पर देखो, टोटल ऑयल हमारे पास कितना है? 3 क्यूबिक मीटर, मतलब 3 मीटर क्यूब। और यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ बॉटल कितना है? 300 ml, 300 ml। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग आसानी से, पर जब भी डिवीजन करें या नंबर ऑफ बॉटल्स तुमको चाहिए, तो क्या करना, मीटर क्यूब है यहाँ पर और ml क्या है ना यहाँ पर, तो इन दोनों के यूनिट को सेम कर देना। तो हमको मीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों भी कैपेसिटी के यूनिट है, पर हमको मीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो देखो, हमने देखा था, क्या देखा था, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर होता है। अभी अभी हम लोगों ने समझा था इसको, है ना। एक मीटर क्यूब की टैंक जो होती है, कंटेनर जो होता है, उसमें क्या होता है, 1000 लीटर ऑयल आता है। तो मैं यहाँ पे 3 मीटर क्यूब है, तो मैं इसको 3000 लीटर लिख सकता हूँ। इसको कितना लिख सकता हूँ? 3000 लीटर में लिख सकता हूँ। अब 1 लीटर के अंदर में कितना होता है? 1000 ml होता है ना। 1 लीटर के अंदर में कितना आएगा? मिलीलीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर ऑयल आएगा। तो यहाँ पर अगर 3000 लीटर है, तो मैं 3000 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं मिलीलीटर लिख दूंगा, और यहाँ पे 300 मिलीलीटर। अब यहाँ पे यूनिट जो है वो सेम हो। अरे कितना नंबर हो गया ये वाला? 30 लाख मिलीलीटर। कितना आया? तो 3 मीटर क्यूब मतलब 30 लाख मिलीलीटर ऑयल होता है। ठीक है, अगर हम कन्वर्जन करें तो। अब इसको क्या करें, नंबर ऑफ बॉटल्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 0 0 कट हो जाएगा, और 3 1 जा 3, और ये कितने जीरो जा अभी? 4, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे 10,000 बॉटल्स जो है वो हमारी निकली है। तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है? 10,000। ऑप्शन में आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी में आंसर मिल रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a car travels 100 meters in 6 seconds. 100 meters in 6 seconds. How much does it travel in 1 hour? How much does it travel in 1 hour? ठीक है, ऑप्शन ए है 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1000 मीटर, ऑप्शन सी है 60 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 1800 मीटर, 1800 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। बोला है कि अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर्स इन 6 सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है कार का, कि वो 100 मीटर जाता है 6 सेकेंड के अंदर अंदर।
तो हाउ मच डज इट ट्रेवल इन 1 आवर, अगर तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा। और यहाँ पे किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में जो है वो ऑप्शंस दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट सेम करेंगे। पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर, कार ट्रैवल कितना करती है 100 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, टाइम क्या दिया हुआ है 6 सेकेंड। अब उन्होंने क्या बोला, ये तो पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि डिस्टेंस निकालो, अगर डिस्टेंस निकालो अगर वो कार एक 1 आवर क्या करती है, 1 आवर ये करती है, ट्रैवल करती है, अगर वो कार 1 आवर ट्रैवल करती है तो डिस्टेंस क्या निकलेगा। तो उसके लिए क्या कर लेना, उसके लिए पहले स्पीड निकाल लेते हैं, है ना। स्पीड निकालेंगे फिर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आवर है तो हम पहले इसको आवर में, मिनट को किलोमीटर में, सॉरी मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को मिनट इसमें क्या किलोमीटर में कन्वर्ट, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, हमको पता है 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, तो हम क्या करेंगे, ये जो मीटर है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा, 0.1 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। और सेकंड का कैसे करेंगे, हमको पता है कि 1 आवर के अंदर में कितना सेकंड होता है, 1 आवर के अंदर में 3600 सेकंड होता है, तो यहाँ पर मैं करूंगा 6 सेकंड को कितना 3600 सेकंड से डिवाइड करूंगा तो आवर में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, है ना। तो 1/600 आवर ऐसा समझो, 1/600 आवर हमारा हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर और आवर मिल गया तो स्पीड निकालेंगे पहले तो, है ना। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया 0.1 किलोमीटर, है ना, और टाइम कितना दिया 1.600 आवर। इसको क्या करेंगे, 0.1 को पहले ऐसे 1/10 लिख लेते हैं और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तो 600 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे, है ना, और यहाँ पे आएगा किलोमीटर पर आवर। अब ये 0 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 61 जा 60, है ना, क्या आएगा 61 जा 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन ध्यान दो अभी यहाँ पे ध्यान से, हमको क्या बोला उन्होंने, अगर 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे ये जो 60 किलोमीटर दिया वो 1 आवर के हिसाब से ही दिया है। तो यहाँ पर 1 आवर का तुमको जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। हम कंसीडर कर सकते हैं कि 1 आवर में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो हम यहाँ पर हमारा आंसर 60 किलोमीटर लिखेंगे जो डिस्टेंस हमको पूछा है ना। तो 60 किलोमीटर है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी में आंसर मिल रहा है कि नहीं। अगर हमको पूछा हुआ होता 2 आवर में बताओ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 आवर में बताओ इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 आवर में बताओ तो 4 से करते और फिर ऑप्शन में ढूंढते। लेकिन 1 आवर में बोला तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 61 का 60 आता है, तो इसीलिए हमारा वो 60 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड हमारा 60 है, टाइम हमारा 1 आवर है, तो 60 इंटू 1 इज 60। समझ में आ रहा है, ठीक। अभी इस बुक में कुछ असाइनमेंट्स में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं असाइनमेंट 8.1। असाइनमेंट 8.1 के अंदर में हमको पहला क्वेश्चन है 1 kg ऑफ शुगर इज divided into 5 equal parts, 5 equal parts. What is the weight? What is the weight of each part? What is the weight of each part? और इसके ऑप्शन है 250 ग्राम पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज 200 kg, ऑप्शन सी इज 250 kg, ऑप्शन डी इज 200 ग्राम,
है ना। समझते हैं क्वेश्चन। 1 kg ऑफ शुगर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि 1 kg शुगर को हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो बोले व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पार्ट। तो हमको क्या करना है, ईच पार्ट, एक पार्ट का वेट करना है। तो अगर इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो हमको एक एक पार्ट का क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1000 क्या होगा, 1000 ग्राम के बराबर होगा। 1000 किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 और 0 0 ग्राम। तो 200 ग्राम हर किसी को आना चाहिए। ईच पार्ट इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। a train travels 3 kilometers in 2 minutes. In 2 minutes, how much will it travel in 6 hours? 6 hours। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था उस तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 240 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 540 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1080 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है 3 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको पहले डिस्टेंस दिया हुआ है, किसका, कितना कर रही है। तो वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। और उसके लिए टाइम कितना दिया हुआ है, उसके लिए ट्रैवल करने के लिए टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स। तो वो क्या करती है, वो ट्रेन जो है वो 3 किलोमीटर जाती है 2 मिनट के अंदर। तो अब हमको पता है इसका हाउ मच विल इट ट्रैवल इन 6 आवर। अब 6 घंटे में कितना ट्रैवल करेंगे। तो अगर डिस्टेंस निकालना है आवर का तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आवर दिया हुआ है तो मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट में को आवर में कैसे करते हैं, हमको पता है 1 आवर के अंदर 60 मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6, 1/30 हो जाएगा। तो 1/30 आवर ऐसे ही लिखेंगे हम, 1/30 आवर, है ना। तो क्या होता है 2 मिनट मतलब 1/30 आवर, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि बताओ क्या डिस्टेंस होगा अगर टाइम हम 6 आवर निकाल दे। क्या निकाल दे, टाइम अगर हम क्या कर दे 6 आवर निकाल दे तो कितना आवर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है ना डिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखो दोनों भी केस में, पहला भी केस है डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, दूसरा भी केस है डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है। हम इसको डिस्टेंस 1 ले लेते हैं, टाइम 1 ले लेते हैं, इसको डिस्टेंस 2 ले लेते हैं, टाइम 2 ले लेते हैं। अब इस केस के अंदर में क्या होगा, स्पीड तो सेम ही होगा, है ना। उन्होंने क्या पूछा है, 3 किलोमीटर 2 मिनट में अगर पार करेगी तो 6 आवर में कितना करेगी। इसका मतलब है वो ट्रेन का स्पीड सेम है। तो अगर ट्रेन का स्पीड सेम है तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। इसका मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 बाय डिस्टेंस टाइम 2। ये क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है, और स्पीड दोनों भी जगह पे सेम होगी, इसीलिए मैं इन दोनों को इक्वल बोल दिया। अब डिस्टेंस 1 मेरा कितना था, डिस्टेंस था मेरा 3 किलोमीटर, है ना। और टाइम 1 मेरा क्या था, 1/30 आवर है ना, 1/30 आवर टाइम है। ये इज इक्वल टू रहेगा किसके साथ, डिस्टेंस 2 कितना है हमारा, उसको कैलकुलेट करना है। टाइम 2 कितना है मेरा, 6 आवर है ना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, इधर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा रेसिप्रोकेट, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 × 30/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा d2 और 6। 1 वैसे भी हम लोग कंसिडर नहीं करते, 3 × 30 होगा, और ये जो 6 है उसको फिर से ऊपर भेज देंगे d2 निकालने के लिए। तो यहाँ पे होगा ये वाला 3, ये 30 और मल्टीप्लाई बाय 6। ये डिवाइड में है d2 के, तो ये दूसरे साइड में जाएगा मल्टीप्लीकेशन होकर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 3 जा 9 और ये 0, 90 × 6, 9 6 जा 54 और ये 0। तो दूसरे टाइम में अगर 6 घंटे के अंदर में उन्होंने पूछा तो हमको
कितना डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है, 540 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो देखो ऑप्शन के अंदर में है क्या 540 किलोमीटर? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है हमको 540 किलोमीटर। ठीक है, चलो तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बकेट कैन होल्ड 20 liters of water, 20 liters of water, its 3/5 part is filled with water. What is the amount of water required to fill the bucket completely? ये क्वेश्चन 2017 में आया था। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 12 liters, ऑप्शन नंबर बी इज 10 liters, ऑप्शन नंबर सी इज 8 liters, ऑप्शन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी 6 liters। ठीक है, तो समझते हैं इसको। अब बकेट कैन होल्ड 20 लीटर ऑफ वाटर, मतलब एक बकेट के अंदर में कितना पानी आ सकता है? 20 लीटर पानी आ सकता है। उसका कैपेसिटी है कितना? 20 लीटर का। उससे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर 21 लीटर 20 लीटर हम डालते गए तो वो निकल जाएगा बाहर बकेट से। बकेट पूरा भर चुका होगा, उसके अंदर और पानी नहीं डाल सकते, सिर्फ 20 लीटर ही जाएगा उसमें। अब इट्स 3/5 पार्ट इज फिल्ड विद वाटर, उसका पानी कितना भरा हुआ है उसके अंदर में पूरा? एक्चुअली उसका कैपेसिटी 20 लीटर है, लेकिन उसमें पानी सिर्फ 3/5 लीटर ही 5 पार्ट ही भरा हुआ है, 20 लीटर का पूरा नहीं भरा हुआ है। तो क्या बोला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द बकेट कंप्लीटली। अब उसमें अगर सिर्फ 3/5 पार्ट ही भरा हुआ है 20 लीटर का, तो और पानी डालना पड़ेगा पूरा भरने के लिए। तो वो और कितना पानी डालना पड़ेगा ये उन्होंने पूछा है। तो बस एक इक्वेशन बना लेना है इसका। टोटल कैपेसिटी कितना है बकेट का? टोटल कैपेसिटी जो है वो है 20 लीटर का। ठीक है, 20 लीटर्स का कैपेसिटी है टोटल। अब इन्होंने क्या बोला कि उसके अंदर में क्या दिया है, 3/5 पार्ट जो है वो ऑलरेडी फिल्ड है ना। और उसके अंदर में हम क्या करेंगे, एम्प्टी पार्ट लिखेंगे। एम्प्टी मतलब खाली पार्ट लिखेंगे, है ना। उसको मैं दे देता हूँ x, और इन दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया, मतलब जितना भरा हुआ है और जितना खाली है, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टोटल कैपेसिटी। अब 3/5 पार्ट ऑफ फिल्ड है, तो वो कैसे निकाले? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 लीटर, क्योंकि टोटल का 3/5 भरा हुआ है। एम्प्टी पार्ट है वो x ले लो, x लीटर, और टोटल कितना है? 20 लीटर। हमको एम्प्टी निकालना है, तो यहाँ पे 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 लीटर आ जाएगा। और जो एम्प्टी पार्ट है उसको निकालने के लिए 12 को इधर भेज देना, तो यहाँ पे 20 - 12 इज 8। 8 लीटर जो है, 8 लीटर पानी और हमको डालना पड़ेगा बकेट में, जिससे वो बकेट पूरी तरीके से भर जाएंगे, पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। समझ में आया? 8 लीटर हमको डालना पड़ेगा, तो कंप्लीट करने के लिए हमारा 8 लीटर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू, और ये क्वेश्चन 2019 में आया था। ऑप्शन नंबर ए 50 kg 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज 5 kg 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज 5 kg 450 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी इज 50 kg 450 ग्राम। ये ऑप्शन है। अब देखते हैं हमको क्या करना है
कि यहाँ पर जो ग्राम्स में वैल्यू दी है उसको केजी और ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, आसान सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे, हम 5045 ग्राम को पहले से लिख लेते हैं। हमको पता है यहाँ पर कि 1 केजी के अंदर में 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1 केजी के अंदर में 1000 ग्राम्स होते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इतने ग्राम है तो वो केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ग्राम का केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5045 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने 1000 से डिवाइड किया, वहां पे 1 2 3 के पहले पॉइंट आ गया, क्योंकि 3 जीरोस है, 1 है ना, यहाँ पे 1 2 3 3 के पहले पॉइंट आ गया। समझ में आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 है तो 5 केजी हो जाएगा और 45 है तो 45 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 0 है सामने में 45 के, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो 5 केजी 45 ग्राम आंसर आना चाहिए। दिख रहा है क्या ऑप्शन में कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा 5 केजी 45 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ मैच lasts for half an hour, 1/10 of the match time is taken up for timeout. For how many minutes does the timeout last? The timeout lasts. ये क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर ए है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 3 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 6 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 4 मिनट। ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले एक मैच है ना, जैसे कबड्डी की होगी या फिर क्रिकेट की कोई मैच होगी। तो ये मैच जो है वो क्या होती है, वो आधा घंटा चलती है ना। तो वो कितना टाइम चल रहा है, वो हाफ ओवर चल रहा है। अब इसमें से 1/10 जो है उस मैच का वो टाइम आउट है। वो क्या है, टाइम आउट है, मतलब ब्रेक जैसा है ना। तो अगर ब्रेक 1/10 है पूरे टाइम का, तो वो टाइम आउट कितने का है बोलते, टाइम आउट कितने मिनट तक चलेगा बोलते। तो अगर हमको टाइम आउट निकालना है तो टाइम आउट क्या था, टाइम आउट था 1/10 ऑफ व्हाट, हाफ एन आवर। मतलब एक जो मैच है वो आधे घंटे तक चल रही थी और आधे घंटे का 1/10 हमको निकालना था। तो 1/10 इंटू हाफ मतलब 30 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 3 मिनट का हमको क्या निकालना, क्या मिल रहा है वहां पर, टाइम आउट मिल रहा है, 3 मिनट का टाइम। तो यहाँ पे 3 मिनट है क्या ऑप्शन में, 3 मिनट आता है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। चलो तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेट ऑफ 1 5 rupee coin is 9 gram. Anu has a bag of 5 rupees coins which weighs 9 kg. How many coins are there in the bag?
एक क्वेश्चन 2010 में आया था, जिसका ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 1000, ऑप्शन नंबर सी है 100, ऑप्शन नंबर डी है 10,000। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, इसको समझते पहले। द वेट ऑफ 1 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम। तो यहां पर क्या है कि 1 5 रुपी 1 5 रुपीज कॉइन का जो वेट है वो कितना है, 9 ग्राम, है ना। एक 5 रुपी कॉइन का जो वेट है वो कितना है, 9 ग्राम। अब क्या है कि अनु के पास एक 5 रुपी कॉइन्स की बैग है, पूरे बैग में 5 रुपए के कॉइन भरे हुए हैं, सिर्फ 5 रुपीज के कॉइन है पूरे बैग में, और उसका टोटल वेट है 9 kg, है ना। तो यहाँ पे टोटल वेट अगर कॉइन का ले तो टोटल वेट कितना हो गया, वो हो गया 9 kg। अब वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए क्या करना है, जो टोटल कॉइन है हमारे पास 9 kg, उसको डिवाइड करना है एक कॉइन के वेट से, 9 ग्राम से। तो 9 kg ये टोटल वेट था बैग का, उसमें पूरे कॉइन से भरे, और एक कॉइन का 9 ग्राम वेट है, तो 9 उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएंगे। अब लेकिन जब डिवाइड करते तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है, तो 9 kg मतलब कितना होगा, 9000 ग्राम। और यहाँ पे 9 ग्राम होगा एक इसका कॉइन का। अब 9 बंदा 9, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1000 कॉइन जो है वो एक बैग के अंदर में रहने चाहिए। तो यहाँ पे है क्या ऑप्शन में आंसर 1000, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ a container of milk is 48 liters. 7/12 of the container is filled with milk. If half of the milk is removed from the container, then how much milk will be required to fill the container completely। अरे क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 14 लीटर्स, ऑप्शन नंबर बी इज 28 लीटर्स, ऑप्शन नंबर सी इज 34 लीटर्स, ऑप्शन नंबर डी इज 40 लीटर्स। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, कंटेनर का जो कैपेसिटी है वो 48 लीटर है, मतलब एक बर्तन में, कंटेनर में टोटल मिल्क कितना डाल सकते हैं, 48 लीटर का हम लोग मिल्क डाल सकते हैं, पूरा भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। उसमें 7/12 ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विथ मिल्क, मतलब पूरे कंटेनर में जितना मिल्क आ सकता है उसका 7/12 पार्ट जो है वो भरा हुआ है दूध से। इफ हाफ ऑफ द मिल्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर, जितना उसमें भरा है उसमें से आधा हमने रिमूव कर दिया, निकाल दिया, है ना, देन हाउ मच मिल्क विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर कंप्लीटली। तो उसको भरने के लिए कितना दूध लगेगा, तो
तो अब इसको ना एक इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले पास इसका टोटल कैपेसिटी कितना है ना। तो देखो टोटल कैपेसिटी इसका 48 लीटर्स है, टोटल कैपेसिटी है ना। तो उन्होंने क्या बोला, 7/12 ऑफ टोटल कैपेसिटी भरा हुआ है, 7/12 ऑफ टोटल कैपेसिटी उसमें क्या है, भरा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि वो इफ हाफ ऑफ द मिल्क इज रिमूव फ्रॉम द कंटेनर, अगर उसमें से आधा निकाल दिया, मतलब जो भरा हुआ था इसमें से आधा निकाल दिया, हाफ ऑफ हाफ, किसका हाफ, इन दोनों की, जो भी टोटल कैपेसिटी मतलब जो उसमें भरा हुआ था उसका आधा निकाल दिया, तो हाफ ऑफ व्हाट, ये 7/12 ऑफ 48 है ना। ये भरा हुआ था ना, तो भरे हुए का आधा निकाल दिया, तो निकाल दिया मतलब माइनस किया, निकाल दिया मतलब माइनस किया। समझ में, फिर से बता रहा हूँ, देखो 7/12 भरा हुआ था, उसमें 7/12 में से हमने निकाला मतलब माइनस किया, कितना माइनस किया, हाफ ऑफ दिस, मतलब जितना भरा था उसमें से आधा माइनस कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, देन उसके बाद में क्या, हाँ निकाल दिया। अब जैसे ही उसको निकाल दिया तो वो बोल रहे हैं कि कितना और उसमें हम ऐड करें, कितना और उसमें ऐड करें, तो हमको पूरा 48 मतलब उसमें पूरा कितना ऐड करें तो पूरा 48 लीटर जो है वो कंटेनर भर जाएगा। मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, टोटल कैपेसिटी 48 लीटर है, 48 का 7/12 ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें से हमको आधा निकालना है, जितना भरा हुआ है उसका आधा निकालना है। तो कितना भरा हुआ था, इतना है, उसका आधा ये है, ये निकालना है मतलब माइनस करना है। अब माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसमें कितना मिल्क डाले तो पूरा हो जाएगा, तो मैंने प्लस कर दिया, जितना डालना है हमको, कितना ऐड करना है, एक्स, है ना। समझा इक्वेशन कैसे बना। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये टोटल कैपेसिटी होगा 48 लीटर, ये 12 4 जा 48, 7 4 जा 28 लीटर, है ना। अब ये हाफ ऑफ, अब देखो जैसे इसका कैलकुलेशन हमने 28 लीटर लिया तो इसका भी 28 ही लीटर होना चाहिए, है ना। 12 4 जा 48, 7 4 जा 28, है ना। और उसमें फिर हमको प्लस करना है x, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 28 माइनस हाफ ऑफ 28 इज 14, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 14 होगा। अब 28 में से 14 गया 14, और ये 48 एज इट इज था। अब मैं क्या करूंगा, इस 14 को इधर भेज दूंगा, तो जैसे ही मैंने 14 को इधर भेज दिया, जो x है 48 माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 माइनस 4 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो कितना लीटर्स उसमें पानी भरना, सॉरी मिल्क भरना पड़ेगा, 34 लीटर्स उसमें भरना पड़ेगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक इक्वेशन प्रॉपर बना लेना अपने हिसाब से बराबर, जैसे जैसे वो बता रहे हैं, वो माइनस करने के लिए बोल रहे तो माइनस लिखना है, ऐड करने के लिए बोल रहे तो ऐड लिखना है, और उसके हिसाब से फिर सॉल्व करते जाना है, हमको वैल्यू मिल जाती है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज शारदा bought a notebook. Sharda bought a notebook for rupees 25.50, 25.50, a pen for rupees 7.50, and 6 pencils each costing rupees 1.25. She gave a 50 rupees note to the shopkeeper. The amount returned by the shopkeeper is 2018। 2018 में ये क्वेश्चन आया था। इसके ऑप्शन है रुपीज 9.50, ऑप्शन नंबर बी है रुपीज 15.75, ऑप्शन नंबर सी है रुपीज 40.50, ऑप्शन नंबर डी है रुपीज 18.50। क्वेश्चन समझते हैं पहले, आसान है बहुत।
क्या है, शारदा जो है एक लड़की है और उसने नोटबुक खरीदा 25.50 में, एक पेन खरीदा 7.50 में, और उसने 6 पेंसिल खरीदी जिसकी हर पेंसिल की कीमत 1.25 थी। तो ऐसे कितने खरीदी, 6 पेंसिल खरीदी। अब वो उसने 50 रुपए की नोट दे दी दुकानदार को, तो 50 रुपए की नोट दे दी दुकानदार को, तो दुकानदार उसको कितना रिटर्न देगा, जो शॉपकीपर है वो कितना रिटर्न देगा उसको, है ना, इसको, शारदा को। तो पहले हम लोग परचेस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, परचेस निकाल लेते हैं। परचेस मतलब क्या होता है, कितना खरीदा उसने, है ना, कितना खरीदा। तो पहले उसने क्या खरीदा, उसने नोटबुक खरीदा कितने रुपए में, 25.50 रुपए में, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे। अब क्या खरीदा उसने, एक पेन खरीदा 7.50 रुपए में। उसके बाद उन्होंने क्या खरीदा, उसने 6 पेंसिल खरीदी। तो 6 पेंसिल खरीदी, तो 6 पेंसिल 1.25 के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर 6 इंटू 1.25 है ना, तो कितने रुपए हो जाएंगे इसके, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, और 6 1 जा 6 और 1 7, 7.50 रुपए का उसने क्या कर दिया, पेंसिल खरीदा टोटल 6 पेंसिल। अब इसको प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे, ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे 1 7 7 14 और 1 15 और 5 20, है ना, इतना 2 + 2 40। तो उसका परचेज जो है वो कितने रुपए का है, 40.50 रुपए का है ना। अब वो रिटर्न 50 रुपए की नोट उसने दी थी शॉपकीपर को, शारदा ने, तो रिटर्न कितना मिला, रिटर्न मिला 50 माइनस 40.50 रुपीज। तो कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, 50 और ये हो जाएगा 40.50। अब यहाँ पर पॉइंट तो नहीं था 50 के पास, हम 0.00 लिख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 10 9 और ये 4, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 0 इज 9, 4 माइनस 4 इज 0। तो आंसर में कितना रुपए आना चाहिए, 9.50 रुपए। अगर शारदा 50 रुपए की नोट दे रही है, ये जो भी चीजें उसने खरीदी करी, उस चीजों का जो भी रकम होता है, उस चीज का जितना भी टोटल होता है, वो काट के शॉपकीपर उसको 9 रुपए 50 पैसे 9.50 रुपीज उसको देगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में, है ना, ऑप्शन नंबर ए में हमको आंसर मिल रहा है, इतने रुपए शॉपकीपर उसको वापस देगा, इतने रुपए शॉपकीपर वापस देगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फ्रूट शॉप सेल्स bananas at rupees 40 per dozen, at rupees 40 per dozen, or a banana for rupees 5. How much will it cost, to buy 99 bananas? ये क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में, है ना, और ऑप्शन ए इज 335, ऑप्शन नंबर बी इज 320, ऑप्शन नंबर सी इज 300, ऑप्शन नंबर डी इज 495। क्वेश्चन समझते हैं। एक फ्रूट शॉप है ना, फलों की दुकान है, और वो बनाना बेच रहे हैं। तो वो कितने रुपए डजन बेच रहे हैं, अगर उनको 1 डजन बनाना बेचना है, 1 डजन के हिसाब से अगर बनाना बेचे तो वो 40 रुपए में बेचेगा। और अगर वो 1 बनाना बेचे, 1 बनाना, है ना, अकेला बनाना बेचे, तो वो कितने रुपए में बेचेगा, 5 रुपए में एक। कितने रुपए में, 5 रुपए में एक बनाना बेचेगा। लेकिन अगर हमको 99 बनानास खरीदने हैं, कितने, 99 बनानास हमको खरीदने हैं, तो हमको कितना रुपए लगेगा, तो 99 बनानास है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ पार्ट डजन में खरीदेंगे और कुछ पार्ट ऐसे इंडिविजुअली खरीदेंगे, क्योंकि 99 बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा नंबर होता है। तो 99 के अंदर में कितना डजन होगा, तो हमको पता है कि 99 सॉरी 1 डजन के अंदर में हमको क्या रहना चाहिए, 12 पीसेस होते हैं, तो 12 बनाना होंगे, और 99 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना।
तो क्या आएगा 12 8 जा 96 आएगा और यहाँ पे बचेगा 3। तो इसका मतलब 12 8 जा 96 होता है ना, तो 8 डजन जो है वो बनाना हम कैसे खरीदेंगे, डजन के हिसाब से खरीदेंगे। 8 डजन बनाना किसके हिसाब से, डजन के हिसाब से। और बचे कितने, 3 बनाना, तो यहाँ पे 3 बनाना जो है हम लोग इंडिविजुअली हिसाब से खरीदेंगे। तो अभी 8 डजन के हिसाब से खरीदे तो कितना रुपए का हो जाएगा, 8 इंटू डजन का प्राइस कितना है 40 रुपए, 40 रुपीज। तो 8 4 जा 32 और ये 0, 320 रुपीज का हो गया 8 डजन बनाना का कीमत। और 3 बनाना कैसे देंगे, 3 इंटू 5, क्योंकि एक बनाना 5 रुपए का था, तो 5 3 जा 15 रुपीज। टोटल कर देते हैं इसको, है ना। टोटल जो है 99 बनाना का जो कीमत था वो कितना आएगा, वो आएगा 320 प्लस 15। तो 320 प्लस 15 कितना होगा, 335 रुपीज, है ना। है क्या ऑप्शन के अंदर में आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर ए में आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही हमको जब भी डजन और इंडिविजुअल में अगर हमको वैल्यू देके रहते हैं और कोई नंबर रहता है और उतने नंबर का हमको कोई चीज खरीदना है, तो डजन का सेपरेट कैलकुलेशन करना है और इंडिविजुअल का जो भी कैलकुलेशन आता है वो सेपरेट करके प्लस करना है, तो हमको टोटल वैल्यू उसका मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 8.1 असाइनमेंट खत्म होता है। अभी हम लोग 8.2 के 2 असाइनमेंट देखते हैं। तो अभी देखते हैं असाइनमेंट 8.2 का पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है the weights of a necklace, a bangle and a ring are 25 ग्राम 35 मिलीग्राम। उसके बाद 15 ग्राम 5 मिलीग्राम एंड 10 ग्राम 450 मिलीग्राम रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल weight of the 3 ornaments, ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया है और इसके ऑप्शंस है 40.300 ग्राम, ऑप्शन बी इज 50.490 ग्राम, ऑप्शन सी इज 50.850 ग्राम एंड ऑप्शन डी इज 45.130। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि नेकलेस का वेट, बैंगल का वेट और एक रिंग है, एक अंगूठी का वेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये नेकलेस का होगा, ये बैंगल मतलब चूड़ी का होगा और ये होगा एक रिंग, ये क्या होगा, रिंग, है ना। उसका वेट दिया, तो हमको टोटल वेट निकालना है वो ऑर्नामेंट्स का। तो टोटल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना। टोटल वेट निकालने के लिए पहला वेट कितना है हमारा 25 ग्राम 35 mg, दूसरा क्या है 15 ग्राम 5 mg और तीसरा जो रिंग था उसका क्या है 10 ग्राम 450 mg। अब इसको प्लस करते हैं तो क्या आएगा 5 और 5 10, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और ये 490 mg हो गया। और इसको टोटल करेंगे 5 और 5 10, 1 कैरी, 2 3 4 5 50, तो 50 ग्राम 490 mg टोटल वेट हो गया ऑर्नामेंट्स का। है क्या ऑप्शन में, अच्छा यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 50.490 ग्राम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो है क्या ऑप्शन नंबर बी में आंसर आ रहा है ना, वैसे ही। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी नेक्स्ट देखते हैं किशोर ओह सॉरी, हाँ सेकंड नंबर है किशोर परचेस्ड मेडिसिन
medicine for rupees 205.50 and a torch for rupees 180.50 and paid for the bill with a 500 rupee note. The balance he got is 2017 में आया था क्वेश्चन ये। अब ऑप्शन नंबर ए है इसका रुपीज 336, ऑप्शन नंबर बी है इसका रुपीज 114, ऑप्शन नंबर सी है इसका रुपीज 120, ऑप्शन नंबर डी है इसका रुपीज 115। ठीक है, तो क्या दिया है, किशोर क्या कर रहा है, मेडिसिन खरीद रहा है 205 का 5.50 का, एक टॉर्च खरीद ली उसने 180.50 की, और उसने क्या कर दिया, बिल पे करने के लिए 500 रुपए की नोट दे दी दुकानदार को। तो कितना बैलेंस उसको फिर से मिलेगा, है ना, जो बचा हुआ पैसा वो कितना मिलेगा। तो आसान है ना। तो पहले परचेस निकाल लेते हैं हम लोग, कितना उन्होंने खरीदा था किशोर ने। तो परचेस कितना किया था, रुपीज 205.50 की मेडिसिन हो गई, उसके बाद 180.50 की टॉर्च हो गई, प्लस कर दो तो 5 और 5 10, 1 कैरी 5 और 1 6 8 3, 386 रुपीज का उनका क्या हो गया, परचेस हो गया। अब बैलेंस जो कितना बचा है, क्योंकि 500 रुपए की नोट दी थी, तो बैलेंस कितना बचेगा, 500 की नोट में से 386 माइनस कर देंगे। अब ये 10 में से 6 गया 4 हो गया, 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 3 गया 1, 114 रुपए उसको रुपीज जो है वो वापस देगा दुकानदार, शॉपकीपर। तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर मिल रहा है हमको। समझ में आया क्या? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज the capacity of a cuboidal shaped tank is 12 liters if the area of the base of the tank is 750 centimeter square, then the height of the tank is 2015 में क्वेश्चन आया था, और इसका ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 16 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्यूबॉइडल टैंक की शेप है, उसका कैपेसिटी दिया हुआ है 12 लीटर। मतलब अगर हम लोग एक क्यूबॉइडल शेप की एक टैंक निकाल ले, है ना ऐसा एक टैंक है, उसमें अगर हम कुछ फिल करते हैं तो 12 लीटर्स तक हम लोग उसमें फिल कर सकते हैं, पूरा 12 लीटर पानी जो है या फिर दूध है हम लोग भर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि इस टैंक में जो बेस दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला, उस बेस का जो एरिया है, इस बेस का जो एरिया है वो दिया हुआ है 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने बेस का एरिया दिया हुआ। अब वो बोल रहे हैं कि इसका हाइट क्या होगा, ये जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका हाइट क्या होता है। देखो लेंथ जो है वो एल लेते हैं, ब्रेड जो है वो बी लेते हैं, और हाइट जो है वो हाइट लेते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12 लीटर उसका कैपेसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये क्यूबॉइडल टैंक है
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है, 12 लीटर्स दिया हुआ है, 12 लीटर्स। तो यहाँ पे हम 12 लीटर्स को क्या करेंगे, 12 लीटर्स को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर 12 लीटर मतलब 1 लीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर था, क्यूब के बराबर, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर था। मैं लिखता हूँ 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं 12 लीटर को लिखूंगा 12,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो जो क्यूबॉइडल टैंक का कैपेसिटी था वो सेंटीमीटर क्यूब में 12,000 सेंटीमीटर क्यूब था, तो यहाँ नहीं लिखे थे, 12,000 लिख देंगे। और L इंटू बी क्या होता है, L इंटू बी होता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड। L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमको। तो अगर L इंटू बी की वैल्यू 750 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो बेस है उसका L इंटू बी करेंगे तभी जाके उसके बेस का एरिया निकलेगा, बेस का एरिया L इंटू बी निकलेगा। तो इसीलिए L इंटू बी मतलब L मल्टीप्लाई बाय बी 750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर L इंटू बी के जगह पे 750 लिख देते हैं। अब बचा कौन, हाइट बचा, तो हाइट को हम एज इट इज लिख देंगे। अब अगर तुमको हाइट निकालना है तो ये 750 को इधर भेजना पड़ेगा दूसरे साइड में, तो दूसरे साइड में भेजने के लिए ये जो 12,000 है यहाँ पर उसके डिवाइड में 750 को भेज देंगे तो हाइट निकल जाएगा। अब हाइट कितना आएगा, देखो 0 0 कैंसिल आउट हो गया है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 750 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 25 से पहले डिवाइड कर लो, रिड्यूस कर लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। देखो 1200 और यह 75 है ना, इसको h इक्वल, चलो तो क्या करेंगे पहले 25 से इसको डिवाइड कर लेते हैं इजी करने के लिए। डायरेक्टली हम लोग 75 से भी डिवाइड कर सकते हैं है ना, डिवीजन आ जाता है, लेकिन 25 से पहले डिवाइड कर दो क्योंकि 75 और 1200 दोनों भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 4 जा 100 हो जाएगा, यहाँ पे 200 बचता है, 25 8 जा 200 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 3 जा 75। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3 और 1 और 8 है, 3 6 जा 18, तो इसका मतलब 16 आ गया। तो 16 सेंटीमीटर इसका क्या होना चाहिए, क्यूबॉइडल टैंक का हाइट होना चाहिए 16 सेंटीमीटर है ना। तो ऑप्शन में मिलना चाहिए हमको, तो ऑप्शन में सी में हमको मिल रहा है 16 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इजी क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, एल और बी दिया रहता है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया रहता है, हाइट निकालो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस का एरिया दिया हुआ है। तो हमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ बेस जो है वो L इंटू बी होता है, और L इंटू बी जो है वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के अंदर हम यूज करते हैं, और हाइट उसको मल्टीप्लाई होता है, तो हम 750 को यहाँ पे लिख पाएंगे। तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज a shopkeeper sells ball pen at rupees 12 each, or a packet of 5 for rupees 50. How much minimum will it cost to purchase 23 ball pens? 23 ball pens। ये 2017 में क्वेश्चन आया था, और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रुपीज 236, ऑप्शन नंबर बी रुपीज 276, ऑप्शन नंबर सी रुपीज 250, ऑप्शन नंबर डी रुपीज 230। ठीक है, तो सेम है वैसे जैसे हम लोगों ने इसका डजन का 99 बनानास का डजन के हिसाब से खरीदा था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉल पेन्स को हम खरीदेंगे किसके हिसाब से, 5 के पेयर और इंडिविजुअली ईच के हिसाब से। तो क्या बोला उन्होंने कि अगर बॉल पेन, एक बॉल पेन लेना है, 1 बॉल पेन अगर लेना है, खरीदना है, तो कितने रुपए का है, 12 रुपीज का है वो। और अगर पैकेट लेना है ना, पैकेट ऑफ 5 पेन का एक पैकेट लेना है ना,
5 पेन का एक पैकेट लेना है तो वो 50 रुपीज में हमको मिल रहा है। कितने रुपीज में? 50 रुपीज में। और उनको कितने पेन्स लेने हैं? 23 बॉल पेन्स लेने हैं। कितने पेन्स? 23 बॉल पेन उनको खरीदने हैं। तो 5 का पैकेट बनेगा तो 5 की कितनी जोड़ियां बनेगी यहाँ पर? तो 23 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, है ना, 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो कितना? 4 जोड़ी बची, है ना। 4 पैकेट आएंगे, 4 पैकेट्स लेंगे हम और कितने बचेंगे? 3 पेन लेंगे। 3 क्या करेंगे? इंडिविजुअल पेन लेंगे। 4 पैकेट लेंगे पेन के और 3 अलग पेन लेंगे, है ना, अकेला मतलब इंडिविजुअली प्राइस के साथ में लेंगे। तो 5 पैकेट का जो कीमत था वो 50 रुपए था, तो 4 पैकेट लिया तो 4 × 50 करना पड़ेगा, 5 4 20 और ये 0 तो 200 रुपीज का यहाँ पर हो गया पेन, है ना, 20 पेन। और यहाँ पर क्या गया? 3 पेन है तो एक पेन 12 रुपए का था तो 12 3 है ना 36, है ना, 12 3 36 तो 3 पेन हो गए 36 रुपए के। अब टोटल कितने रुपए का ये हुआ? पेन 23 बॉल पेन्स कितने के हुए? तो 200 हुए 4 पैकेट, उसमें 36 हम प्लस कर देंगे तो 236 रुपीज के पूरे 23 बॉल पेन्स हमको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिया है क्या ऑप्शन में? 236, ऑप्शन ए के अंदर में 236 मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही इसको कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ फिश टैंक can hold 45 liters of water 45 liters of water when filled to the brim. It is 4/9 filled. If 2/5 of the water is removed, how much more water must be added in order to fill the tank to the brim। 2018 में आया था क्वेश्चन ये। ऑप्शन नंबर ए इज ₹12 liters, 12 रुपीज नहीं चाहिए था, यहाँ पे रुपीज क्यों चाहिए था? 12 liters। बी इज 20 liters, सी इज 33 liters, डी इज 35 liters। हाँ बेटा, नहीं तो बेटा रुपीज लीटर में कैसे होगा? ये नहीं चाहिए रुपीज, वो वहां पे मिसप्रिंट हो गया है शायद, वहां पे रुपीज नहीं चाहिए। तो फिश टैंक कैन होल्ड 45 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी? 45 लीटर कैपेसिटी है टोटल। अब वो भरी है, मतलब वो कहाँ तक भरी है? ब्रिम तक। ब्रिम मतलब होता है पूरा लास्ट तक एकदम, हाँ, कट टू कट ऊपर, है ना, टॉप तक पूरा भरा। अगर भरा पूरा तो 45 लीटर्स कैपेसिटी है उसकी। इट इज 4/9 फिल्ड। वो फील्ड कितना है? 4/9 ऑफ 45। 45 का 4/9 पार्ट जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि इफ 2/5 ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड मतलब माइनस, तो जितना भरा हुआ है उसमें से कितना पार्ट? उसमें से 2/5 पार्ट जो है जितना भरा हुआ है उसका हम रिमूव कर दें, है ना। ये भरा हुआ था, ये भरे हुए का 2/5 हम रिमूव करें मतलब माइनस कर दें, तो हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू ऑर्डर, तो कितना और वाटर जो है वो हमको एडेड करना पड़ेगा उसको फिर से ब्रिम तक भरने के लिए, पूरा ब्रिम तक
पूरा लास्ट तक पूरा कंप्लीटली भरने के लिए कितना हम करेंगे, तो उसको x ले लिया हमने जितना भरना है हमको। तो फिर से x को एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल कैपेसिटी 45 है, 5/9 पार्ट जो है 45 का वो भरा हुआ है। इस पार्ट में से हम 2/5 पार्ट जो है वो रिमूव कर देंगे, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो अगर वो रिमूव हो जाए तो और कितना उसके अंदर वाटर लगेगा पूरा कंप्लीटली उसको भरने के लिए, तो इसलिए कंप्लीटली भरने के लिए कितना लगेगा, तो प्लस x हमने ले लिया उसमें, है ना। तो ऐसा टोटल कर दिया, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का इक्विवेलेंट या इक्वल टू है 45, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 45 इज इक्वल टू, देखो 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, माइनस यहाँ पे भी 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 2/5 और ये 20, है ना, और प्लस x 5 4 जा 20, यहाँ पर 20 माइनस 4 2 जा 8 प्लस x, 20 माइनस 8 इज 12 प्लस x, ये 45 टोटल था। अब इसको इधर भेजेंगे तो x क्या होगा, जैसे ही 12 को इधर भेजेंगे तो 45 माइनस 12 आ जाएगा, तो कितना रहेगा, 5 माइनस 2 इज 3 और 4 माइनस 1 इज 3, तो कितने लीटर्स और भरना पड़ेगा, 33 लीटर्स उसमें और हम लोग ऐड करेंगे, भरेंगे। तो ये हो गया 33 लीटर्स आंसर। समझ में आया, है ना, छोटी मेथड है, अच्छे से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A car covers 180 kilometer. A car covers 180 kilometer in 3 hours if it travels at the same speed how much time it take to cover 120 kilometer further, 120 किलोमीटर फर्दर। इसका ऑप्शन है 1.5 आवर, ऑप्शन बी है 2 आवर, ऑप्शन सी है 2.5 आवर, ऑप्शन डी है 2.3/4 आवर। तो समझते पहले क्या बोला, एक कार क्या करती है 180 किलोमीटर 3 आवर्स में ये कवर करती है। अगर वो ट्रैवल करेगी उसी स्पीड से तो वो 120 किलोमीटर कितने में कवर करे, तो वही है स्पीड इक्वल वाला टर्म है। हमने पहले भी इसको ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। तो पहले हम डिस्टेंस देंगे d1, डिस्टेंस 1 कितना है हमारा 180 किलोमीटर, वो कार जो है वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। डिस्टेंस टाइम 1 क्या है, कितने टाइम में वो कवर कर रही है, 3 आवर लग रहे हैं उसको 180 किलोमीटर कवर करने का। सेकंड इसमें क्या है, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 2 हमको दिया है 120 किलोमीटर दिया हुआ है कि अगर 120 किलोमीटर उस कार को कवर करना है सेम स्पीड से तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम कितना लगेगा। और यहाँ पर लिखता हूं मैं सेम स्पीड, स्पीड जो है वो सेम है। अगर उसका स्पीड सेम है तो पहले कंडीशन का भी स्पीड S1 ये हमेशा दूसरे कंडीशन के स्पीड के हिसाब से इक्वल रहेगा। मतलब इन दोनों का सेम स्पीड है तो S1 इज इक्वल टू S2, स्पीड 1 इज इक्वल टू स्पीड 2, इक्वल अगर है तो। और पहले स्पीड में क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर d1 बाई d2 d1 बाई t1 और यहाँ पर S2 क्या हो जाएगा d2 बाई t2, क्योंकि टाइम 2 है ना, डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग ले रहे हैं तो सेकंड कंडीशन के लिए सेकंड डिस्टेंस और टाइम सेकंड। अब यहाँ पर d1 क्या है 180 किलोमीटर है और टाइम कितना मिला 3 आवर लगा 180 किलोमीटर जाने को, वहां पे 120 किलोमीटर जाना है, टाइम कितना लग रहा है वो निकालना है। अब टाइम को निकालने के लिए इस टाइम को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 और ये 3 को इधर भेज देंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड का दूसरे साइड में जाकर इक्वल टू के मल्टीप्लाई हो जाता है ना। और अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे 180 को अभी डिवाइड में भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 180। अब इसको कैसे करें, पहले तो 0 0 काट लेते है ना। अब क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पे टाइम क्या लगने वाला है 2 आवर, 2 घंटे में या 2 आवर में वो 120 किलोमीटर जो कार है वो कवर करेगी। तो 2 आवर आंसर है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में हमको 2 आवर आंसर मिल रहा है। ठीक है, समझे क्वेश्चन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 इज a train travels 480 kilometer in 8 hours. Train travels 480 kilometer in 8 hours. How much will it travel in 2 hours? 2 hours. ऑप्शन है 120 किलोमीटर, ऑप्शन बी 192 किलोमीटर, ऑप्शन सी 288 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 140 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर जाती है 8 घंटे के अंदर, तो कितना वो जाएगी 2 आवर्स में, 2 घंटे के कितना में जाएगी? तो बस सेम ही है, यहाँ पे स्पीड क्या है, सेम है। तो अगर हमने डिस्टेंस ले लिया, पहला 480 किलोमीटर आ गया, पहला डिस्टेंस जो उसने किया था, और उस डिस्टेंस को पार करने के लिए उसको टाइम लग रहा है 8 आवर्स, है ना, 8 आवर्स। और उसने बोला कि क्या डिस्टेंस होगा अगर वो ट्रेन जो है वो 2 घंटे के मतलब 2 आवर्स के अंदर में वो कितना डिस्टेंस पार करेगी, 2 आवर्स के अंदर में वो कितना डिस्टेंस पार करेगी, वो निकाल। तो यहाँ पर देखो, पहले कंडीशन का स्पीड और दूसरे कंडीशन का स्पीड सेम ही है, पहले कंडीशन का और दूसरे कंडीशन का स्पीड सेम है, तो क्या होगा, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे d1/t1 मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, स्पीड का फॉर्मूला, और यहाँ पर भी d2/t2 मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और टाइम है 8 आवर, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है निकालना है और टाइम कितना है 2 आवर, है ना। तो मैं 2 को इधर भेज देता हूँ, है ना, d2 निकल जाएगा। तो ये 480 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8, यहाँ पे d2 हो जाएगा। अब ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 0, है ना। तो 120 किलोमीटर आना चाहिए डिस्टेंस 2, है ना। डिस्टेंस 2 कितना होगा, सॉरी हाँ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर में वो ट्रेन जो है वो ट्रेवल करेगी। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में हमको मिल रहा है अपना आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी pieces of 25 centimeter length can be cut from 4 meters long cloth? 4 meters long cloth. चलो ठीक है, कट आउट फ्रॉम 4 meters लॉन्ग क्लॉथ। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 20। अब हाउ मेनी पीसेस ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट आउट फ्रॉम 4 मीटर लॉन्ग क्लॉथ? तो एक कपड़ा है 4 मीटर का, है ना, और उसमें 25 सेंटीमीटर के हमको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, है ना, कितने टुकड़े हो जाएंगे ये पूछा है। तो सिंपल डिवीजन करना पड़ेगा छोटे, है ना। तो नंबर ऑफ कटआउट पीस, नंबर ऑफ पीस निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना क्लोथ है जिसको काटना है उस टोटल क्लोथ में से हमको एक क्लोथ की जो ये है, एक क्लोथ की जो लेंथ है उसको डिवाइड करना, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 मीटर है और 4 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख पाएंगे, है ना। तो 25 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 1 जा 25, है ना। 40 में से 25 गया, कितना रहेगा 15, है ना, 15 रहेगा और 150 हो जाएगा। तो 25 6 जा 150, है ना। तो आराम से कर सकते हैं ना, देखो 400 है, यहाँ पर 25 है, 25 1 जा 25, तो 10 - 5 is 5, 3 - 2 is 1, यहाँ पे 50 हो जाएगा और 25 6 जा 150 हो जाएगा, है ना। ऐसे इजीली डिवीजन करना है। तो 16 पीसेस जो है वो हमको मिल रहा है क्लोथ 25 सेंटीमीटर के लेंथ के क्लोथ के, कितने 4 मीटर के अंदर में। तो यहाँ पर 16 पीसेस आना चाहिए, है क्या ऑप्शन में?
ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। समझ में आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक is 750 liters. 4/15th of the tank is filled with water. How many liters of water is required to fill the tank completely? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 505, ऑप्शन बी इज 55, ऑप्शन सी इज 550, ऑप्शन डी इज 200। क्वेश्चन समझो। कैपेसिटी है वाटर टैंक की 750 लीटर्स की, उसका 4/15 जो पार्ट है टैंक का वो फिल्ड होता है पानी, ऑलरेडी फिल्ड है पानी से। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कम्प्लीटली? अगर उसको कम्प्लीटली फिल करना है तो कितना लगेगा? तो देखो यहाँ पर कैपेसिटी टोटल 750 लीटर की है, उसका कितना भरा हुआ है? 4/15 पार्ट जो है पूरा इसका 750 का वो भरा हुआ है। अगर वो भरा हुआ है तो उसमें और कितना वाटर जो है हम लोग उसमें फिल करेंगे, उसमें और कितना वाटर हम फिल कर पाएंगे? तो बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। 15 5 जा 75 और ये 0 है ना, और क्या होगा 5 4 जा 20 और ये 0 प्लस x 750 आएगा। और अगर हमको x निकालना है तो ये 200 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 750 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 550। तो 550 लीटर जो है हमको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर में भरना पड़ेगा। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 550 लीटर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों भी असाइनमेंट सॉल्व कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन जो है वो अगले लेक्चर में